क्या आपने कभी सोचा है कि एक सोमवार आपकी जिंदगी बदल सकता है? वो सोमवार जब भगवान शिव सिर्फ एक मंत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। 4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार, वो पवित्र दिन जब सच्चे मन से की गई पूजा शिव जी की विशेष कृपा का द्वार खोल सकती है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र मास है। इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत पूजन और शिव आराधना का विशेष महत्व होता है, लेकिन श्रावण का अंतिम सोमवार और भी ज्यादा शुभ फलों से भरपूर और सद्गुणदायी माना गया है। जो भी श्रद्धालु सावन के चारों सोमवारों का व्रत रखते हैं, आज का दिन उनके लिए फल प्राप्ति का दिन होता है। जैसे यज्ञ की पूर्ण आहुति होती है, वैसे ही अंतिम सोमवार शिव भक्ति की पूर्ण आहुति होती है। अंतिम सोमवार को सच्चे मन से व्रत पूजन और मंत्र जाप करने पर मन चाहे मुराद अवश्य पूरी होती है। विवाह में अड़चन हो, संतान की इच्छा हो, रोग दरिद्रता या कर्ज हो, मानसिक तनाव या ग्रह दोष, इस दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप और जलाभिषेक विशेष फलदायी होता है। श्रावण मास के अंत में शिव जी अपने भक्तों की परीक्षा समाप्त करते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आज के दिन शिव जी को बेलपत्र, सफेद पुष्प, गंगाजल और दूध अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। आज का दिन आत्मिक चिंतन, साधना और मन को शिव में लीन करने का श्रेष्ठ अवसर है। रुद्राभिषेक, शिव महापुराण का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, इन सभी का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। अगर कोई भक्त किसी कारणवश पहले सोमवार का व्रत नहीं कर पाया, तो आज श्रद्धा से व्रत करने पर भी पूर्ण फल मिलता है। आइए अब सुनते हैं श्रावण मास की शिव जी की दिव्य और चमत्कारी कथा। श्रावण मास का अंतिम सोमवार, यह दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने का अंतिम और सर्वोत्तम अवसर होता है। आज की व्रत कथा भी एक ऐसे भक्त की है जिसने श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शिव का व्रत रखा और उसका जीवन ही बदल गया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपको पूजन और व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न ही कुछ दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा
कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10 महीने उनके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार ने घर में बहुत खुशी मनाई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोज कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोज कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के एक राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था और वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह से किसी भी प्रकार में अड़चन पैदा ना कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के से वर का काम चलाया जाए, ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पे ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के के मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमार की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि मेरा पति यह नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी ने माता पिता के अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसी दिन उन्होंने यज्ञ करा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, ठीक है तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखी रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा था। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया।
शिवजी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आ गए जहाँ उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। इस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उनको पहचान लिया और महल में ले आकर उसकी बहुत आवभगत की। बहुत सा दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठे। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे उतर आए और बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसकी कथा को पढ़ता या सुनाता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। हर कथा का अंत नहीं होता, बस अगली भक्ति की शुरुआत होती है। भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। अगर आपको ये कथा भाव स्पर्शी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों व मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिवाइन सनातन स्टोरीज को। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर सोमवार की व्रत कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव।